मुझे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने पिछले साल की बात है बताया था कि कांग्रेस के सहयोग से एक प्रधानमंत्री सरकार चला रहे थे और कथित तौर पर उन प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के उस वक्त के अध्यक्ष राजीव गांधी को यह ऑफर दिया था कि सारा विवाद खत्म हो जाएगा, हम अपनी पार्टी को मर्ज कर देते हैं आपकी पार्टी में। तो राजीव गांधी के करीबी लोगों ने कहा कि ये काम गलती से मत करवाइएगा, नहीं तो कहीं आप ही बाहर हो जाइएगा, आपसे ज्यादा फॉलोअर हमारी आपकी पार्टी में उन्हीं के निकल जाएंगे। तो ये खतरा बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार को लेकर भी है, मर्जर को लेकर जो बात आप राजद के साथ कह रहे हैं। अभिषेक मिश्रा जी, चूंकि आपने बिहार के चिराग मॉडल को काफी करीब से देखा है और उस चिराग मॉडल के बाद आज हम देख रहे हैं कि आधा दर्जन चिराग दिख रहे हैं, एक हर जिले में पदयात्रा कर रहे हैं चुनावी रणनीतिकार चिराग जो थे उस चिराग के घर में अब दो दो चिराग चचा भतीजे के रूप में हो गए हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि एक जो है एक डीएम हत्याकांड में जो एक तथाकथित बाहुबली के हैं जिनको कि अभी सजा याफ्ता है, कहा जा रहा है वो भी निकल सकते हैं। तो क्या आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार भाजपा से अब सीधे सीधे टकराने के साथ साथ वो उस प्लान बी का भी इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिस प्लान बी का इस्तेमाल एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी ने आज से 2 साल पहले नीतीश कुमार को साथ रख करके किया था? बिल्कुल प्लान बी का इस्तेमाल नीतीश कुमार करेंगे और प्लान सी, प्लान डी, जो भी प्लान समझ में आएगा नीतीश कुमार करेंगे। और देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, यहाँ जितने लोग बैठे हुए, जितने मेहमान बैठे हुए हैं, सब हमसे सीनियर हैं और पैनल में अगर सभी लोग सीनियर हों तो कोई ऐसी बात कह देनी बड़ा मुश्किल होता है कि कोई ऐसी बात हम कह दें जो थोड़ा अजीब हो। लेकिन ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार 2025 से पहले तेजस्वी यादव को गद्दी सौंपेंगे कि नहीं सौंपेंगे। नीतीश कुमार ने यह कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, महागठबंधन के नेतृत्वकर्ता होंगे तेजस्वी यादव 2025 में। मुझे लगता है कि 2025 से पहले नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को गद्दी नहीं सौंपेंगे, ऐसा भी नहीं है, ये बात पुख्ता तौर पर नहीं कही जा सकती। एक बात याद आती है और संतोष सर हमको करेक्ट करेंगे अगर कहीं गलत हो तो, जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात होनी थी जातीय जनगणना को लेकर, इसको तथाकथित मुलाकात कहेंगे जातीय जनगणना को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे एक अने मार्ग, तो उनके साथ कोई ऐसा नेता आरजेडी का मौजूद नहीं था। तेजस्वी यादव अकेले गए थे, किसी को साथ लेकर नहीं गए थे। और जाहिर तौर पर यही बात इस चीज को पुख्ता करती है कि कोई बड़ी डील तो हुई है। राजनीति में प्राथमिकता क्या होती है? कोई भी गठबंधन बदलता है, कोई भी दोस्ती बदलती है, समीकरण बदलता है सत्ता का, सियासत का, यह कहा जाता है बिहार के हित के लिए हुआ, बिहार के लोगों के लिए हुआ, बीजेपी को हटाना है, बीजेपी को हराना है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन प्राथमिकता ये कहां होती है? इसकी बुनियाद होती है एक डील जो हुई होती है और उसके बाद फिर ये सारी चीजें होती है। तो वही डील मुझे समझ में आती है, कोई डील हुई है। और देखिए, आरजेडी के नेताओं से, जेडीयू के नेताओं से जो बातचीत होती है, उससे जो थोड़ी बहुत मेरी राजनीतिक समझ है, उससे मैं ये समझ पाता हूं कि डील हुई है और अब उस डील को इंप्लीमेंट करने की तैयारी है, उसका वक्त आ गया है। बिहार की जो राजनीति है वो खरमास के बाद वाले खेल के लिए जानी जाती है। खरमास के बाद खेल होता रहा है और खरमास के बाद खेल के कयास लगते रहे हैं। गठबंधन टूटेगा, जी, खरमास के पहले और खरमास के बाद ये होता रहा है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए एक अपडेट आया है, जेडीयू के अंदर खलबली शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब कल जो बयान दिया है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेतृत्व करता होंगे, प्रगति मेहता हैं, जेडीयू के नेता हैं, महासचिव हैं अगर मुझे ठीक से पता हो तो, प्रगति मेहता आरसीपी सिंह के बेहद करीबी थे। और अब आरसीपी सिंह नहीं है इसलिए मैंने थे शब्द का इस्तेमाल किया, जेडीयू में नहीं है आरसीपी सिंह इसलिए मैंने थे शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक लाइन का पोस्ट किया है फेसबुक पर। उन्होंने लिखा है कि पार्टी के नेता पार्टी के साथी असमंजस में है या पार्टी के कार्यकर्ता असमंजस में है, ऐसी कोई लाइन उन्होंने लिखी है। तो खलबली देखिए शुरू हो गई है। और मुझे जो बात समझ में आती है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री बहुत बेहतर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और सब लोगों ने चर्चा भी की। लेकिन आरजेडी में बहुतायत में ऐसे नेता हैं, एक बड़ा खेमा कह लें, धड़ा कह लें,
जो नीतीश कुमार को गले लगाने को तैयार नहीं है, नीतीश कुमार को स्वीकारने को तैयार नहीं है, और इसका राजनीतिक नुकसान भी नीतीश कुमार को हो सकता है। यही चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। भारतीय जनता पार्टी में भी एक बड़ा धारा था। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है, क्योंकि संतोष जी को भी निकलना है कहीं दूसरे कार्यक्रम में, मैं पहले लेता हूं। और जहां तक आपने एक बात कही है कि आरजेडी में बहुत ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार की जगह अपने नेता को सीएम देखना चाहते हैं, तो मेरी जानकारी ऐसी है, निजी तौर पर ऐसे लोगों से बातचीत भी होती है, अंदर खाने आरजेडी में बहुत बड़ी तादाद ऐसे नेताओं की है जो चाहते हैं कि नहीं नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे, क्योंकि उनके डिप्टी सीएम उनकी बहुत सुनते नहीं है। एक वोट बैंक के नाम पर, जैसे नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को बना रखा है, कोई अहमियत नहीं देते। वो हालत आरजेडी में तेजस्वी यादव ने अपने बहुतायत के विधायकों की बना रखी है, जबकि नीतीश के बारे में वही नेता कहते हैं कि नीतीश जी के पास जब 206 सीटों का बहुमत था, तब हम लोग 20-22 विधायक थे, तब भी जाकर के काम अपना करा लेते थे मुख्यमंत्री से सीधा मिलके, दिक्कत नहीं आती थी। तो ये भी एक फैक्टर है, इस पर ध्यान रखना होगा। संतोष जी, इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज नजर आती है कि नीतीश कुमार को, यदि हम गई साल रेल दुर्घटना जो 99 में हुई थी तब से लेकर आज तक राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार की चर्चा कभी कम नहीं हुई। मुझे वो दौर भी याद है 2009 में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था और लेफ्ट और यूपीए के संबंध टूट चुके थे, तब एबी वर्धन ने कहा था कि यदि चुनाव के बाद हंग पार्लियामेंट आता है तो नीतीश कुमार बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हो सकते हैं। ये 2009 की बात है, और कभी भी नीतीश कुमार चर्चा से बाहर नहीं हुए। अब आपको क्या लगता है कि लगातार जब वे चर्चा में बने हुए हैं, ओबीसी चेहरा है, जाति जनगणना की बात है, और इन सब के बरक्स नरेंद्र मोदी की ओबीसी आइडेंटिटी, ओबीसी वर्ग के बड़े तबके को कमंडल के नैरेटिव में पिछले 2 चुनाव से लाने में कामयाब रही है, तो इन सब के बीच क्या कांग्रेस पार्टी के लिए नीतीश कुमार की अहमियत को दरकिनार कर पाना क्या आपको मुमकिन लगता है? देखिए अभिषेक जी, नरेंद्र मोदी 2014 के नरेंद्र मोदी और 2019 के नरेंद्र मोदी का एक फर्क आप समझिए। उस दौर में योजनाओं के सहारे वो 2019 में जनता के बीच आए थे, कई तरह की योजनाएं होने लगी। अभी उनके पास ईडी और सीबीआई के अलावा कोई दूसरा योजना नहीं है। अभी पूरा विपक्ष, चाहे ममता बनर्जी हो, मायावती हो, चाहे जो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हो, हर कोई उनके सीबीआई ईडी के रडार में, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हर कोई, देख लीजिए आप। संजय राउत बहुत ज्यादा बोलते थे, उनको भी उन्होंने अंदर करके दिखा दिया, वो भी जगह पकड़ ली। देखिए उनकी, इसके अलावा उनके पास कोई और तरीका नहीं है। वो भी कोई पार्टी के कार्यकर्ता नहीं रहे नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो भी उसी ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट से राजनीति करते हैं वो देश में। ईडी और सीबीआई, क्योंकि भ्रष्टाचार स्वाभाविक है कि राजनीति में है, तो आप भ्रष्टाचार का आप कहीं न कहीं आप उसमें पकड़े जाएंगे।